हेलो बच्चों, फिर से मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग अपने नीट पीवाईक्यू की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने पहले यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बच्चों सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और उससे रिलेटेड बच्चों हम लोग ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को आप लोग बच्चे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, चलिए, तो बेटा पहला लेक्चर है आज की क्लास का हमारे पास। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने नीट पीवाईक्यू की बातचीत करने वाले हैं। बच्चे, हम लोग बात करेंगे एकदम मजेदार जो क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चे फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को कुछ फॉर्मूले याद करवा देता हूँ कि भाई फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे। तो पहला फॉर्मूला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये वाला F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सर कहाँ से फॉर्मूला आया? मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस चार्ज पार्टिकल पे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई का फोर्स लगता है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड फॉर नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है बेटा, ये हमने सीख रखा है। दूसरा बच्चे, दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस यानी कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है। तीसरी बात बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू टू ए या टू एल, जहां पे टू ए या टू एल क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ, और बच्चे Q क्या होता है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूलों से मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बच्चे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ई हम लोग एक्सियल की बात करें तो बच्चे फॉर्मूला होता है के टू पी बाई आर क्यू। और फिफ्थ फॉर्मूला बच्चों हमारे पास है ई इक्वेटोरियल कितना होता है बच्चों के पी बाई आर क्यू, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ तक की बातें बच्चों को एकदम क्लियर भी होंगी और याद भी होंगी। तो चलो बेटा फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों के लिए, फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बड़ा क्वेश्चन कह रहा है a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखो क्या क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले आप देखो कि आपको आर की वैल्यू गिवन है कितना, कितना बेटा, जो हमको आर की वैल्यू बच्चे गिवन है वो बेटा हमारे पास है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मतलब उस स्फेरिकल सेल का रेडियस दिया रखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं कि उसके सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना होगा उसकी डिस्टेंस, तो बताइए हमको पता है 15 इंटू 10⁻⁻² का मीटर। ठीक है, ओके सर जी, ओके सर जी। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है बेटा, आगे कह रहा है और चार्ज कितना गिवन है सर, चार्ज गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों हमको ये डेटा गिवन है, हमको याद भी है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फटाफट बच्चे फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगेगा, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हमारा लगने वाला है, सिंपल सी बात है। तो चलिए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को, सीधा बस कैलकुलेशन ही करना है। 9 इंटू 10⁻⁹,
क्यू की वैल्यू हमको क्या गिवन है बेटा, 3.2, 3.2 इंटू 10⁻⁻7, और आर हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻2, और इसका बेटा हो जाएगा स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बस कैलकुलेशन है, बस केवल मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कैलकुलेशन ही बचा हुआ है, बाकी चीजें तो मेरे प्यारे बच्चों हो गई। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 का हम लोग ऐसे करते हैं, नंबर को एक साथ, तो यानी कि 9 इंटू 3.2, और ये हो जाएगा बच्चे 9, और ये -7 यानी कि 2 हो जाएगा। नीचे बच्चों हो जाएगा 15 इंटू 15, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। अब फटाफट इसका कैलकुलेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, ठीक है। तो मैं इसका कैलकुलेटर से बच्चों देख लेता हूँ कि 9, अच्छा ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ही कर लो, चलो 3 से काट दो, पहले 3 बार जाएगा, ये बच्चों 5 बार जाएगा, ठीक है। इसको भी कट्टी पिट्टी कर लो, ये बच्चों 5 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया 3.2 ऊपर और ये 25 नीचे, इंटू 10⁻, ये 4 जाएगा तो बच्चे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग बहुत ही आसानी से मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 1 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आने वाला है। तो अच्छा, यहाँ पे आ गया 1.28 इंटू 10⁵, ठीक है। यहाँ पे 6 है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आएगा। आप लोग चेक कर सकते हो, 3.2 में 25 का आप लोग डिवाइड कर दो, बेटा आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों एकदम आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पावर का आपको विशेष ध्यान देना है, पावर्स पावर्स का बच्चों विशेष ध्यान देना है, और जो यूनिट्स है उसको भी जरूर देखना है कि भाई सेंटीमीटर में है, माइक्रो कूलाम में है या क्या है, क्योंकि यही सारी माइनर मिस्टेक बच्चों से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो हमारा आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे आज की क्लास का हमारे पास ये है 2। क्या क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन और रीजन का है। कह रहा है the potential V at any axial point at 2 meter distance r from the center of the dipole moment, बच्चों दे रखा है हमको इतना, इज दिस। तो एक बार चेक करेंगे हमको कि भाई पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे इतना है कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो बेटा पोटेंशियल, सबसे पहला असर्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो V निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा 9। पी की वैल्यू कितना गिवन है हमको, 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6 पी गिवन है। आर की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है हमारे पास, 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। देखो सीधा सीधा हम लोग बच्चे इसको कट्टी पिट्टी कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। तो ये हमारे पास, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसको हम लोग कट्टी पिट्टी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कट्टी पिट्टी हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा 9 इंटू क्या हो रहा है, ठीक है, 9 इंटू हो जाएगा बेटा ये 10⁻3, और ये हो जाएगा बोल्ट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, तो सही है बेटा, ठीक है। असर्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है। अब बच्चे रीजन क्या कह रहा है, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई आर स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम distance of any axial point situated at 2 meters from the center of dipole। तो बेटा दोनों सही हैं, ठीक है। यही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ये बच्चों हमारे पास वैल्यू भी आ गई। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बच्चे 3 पे आते हैं। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity this। ठीक है बेटा, हमको एंगल की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको गिवन है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू दिस, यानी कि टॉर्क की वैल्यू हमको पता है 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द डाइपोल, यानी कि बेटा क्यू की वैल्यू चाहिए। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सर? मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूला हमको पता है टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए बेटा फटाफट फॉर्मूले को यूज करिए और आंसर बताइए। तो टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा हम लोग अप्लाई करेंगे। टाउ की वैल्यू गिवन है 4, देख लो। ठीक है, सीधा 4। ई की वैल्यू पता है और पी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो पी की जगह पे क्या डालेंगे? क्यू इंटू 2a। ठीक है बेटा, और डाइपोल की लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो सब कुछ हमको पता है भाई। तो पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। कितना है पी बेटा? पी कहाँ भाई? कहाँ गया पी? सॉरी, पी नहीं गिवन है ना। तो पी के जगह पे हम लिखेंगे क्यू इंटू 2l इंटू ई की वैल्यू हमको गिवन है। कितना है बेटा? 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ इंटू साइन थीटा 30 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा आपको सारी चीजें पता है। यहाँ पे क्यू है, 2a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 इंटू 10⁻²। यूनिट्स का हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू बेटा हाफ हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा। और बेटा ये 2 से इधर भी कट्टी पिट्टी कर दो, तो यानी कि हमारे पास बचा 2 और ये क्यू बचा इधर और बच्चे यहाँ पे बचा है 10⁻3। तो यानी कि आपको दिख गया क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ कूलम। आप इसको बच्चे मिली कूलम भी लिख सकते हो, तो 2 मिली कूलम अपने पास करेक्ट आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चा हमारे पास है ये 4th। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस, तो मतलब P की वैल्यू हमको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और हमेशा यूनिट ध्यान देना, यूनिट हमेशा ध्यान देना। तो कूलम मीटर बच्चों सही है, ये यूनिट होनी चाहिए भाई। अच्छा, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ठीक है बेटा, अच्छा जी, फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, तो बच्चा हमारे पास है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है अलाइन विद द डायरेक्शन, तो बेटा हमारे पास थीटा की वैल्यू दे दिया है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये थीटा 1 है। ठीक है, और थीटा 2 की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री गिवन है। समझ पा रहे हो? थीटा 2 की वैल्यू बच्चों कितना है? 60 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज, तो मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। ठीक है बेटा, क्या? वही पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बेटा हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? तो चलो भाई निकालते हैं भैया जी। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे U1। U1 कितना हो जाएगा? U1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का पीई कॉस कॉस थीटा। ठीक है, पीई कॉस थीटा होता है ना? या थीटा 1 माइनस थीटा 2 डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 0 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा? ये कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि माइनस का पीई हो गया। U2 की वैल्यू कितना है? माइनस का पीई कॉस बेटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का पी इंटू ई। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। ठीक है, अब बच्चों हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा
U2 माइनस का U1, ठीक है, U2 माइनस का U1। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आप चाहें तो यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस का Pe/2, फिर माइनस का हमारे पास हो जाएगा ये प्लस ये Pe। तो बच्चों कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, Pe/2, ठीक है। तो बस इसको बच्चे हम लोग पुट कर लेते हैं भाई। P की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁻6। तो ये है 5 × 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁵। 4 × 10⁻, बेटा हमारे पास है कितना, 5 और डिवाइड बाई 2। तो ये कट्टी पिट्टी हो गया, 2 बार गया। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो पावर 1 - 6, और ये बेटा कितना है, 5 है। तो आपको दिख रहा है बेटा हमारे पास हो जाएगा 5 × 6 और -6 यानी कि 1 हमारे पास जूल आ जाएगा आंसर, 1 जूल, ठीक है। 1 जूल इज द करेक्ट आंसर, 1 जूल है क्या, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये शायद कौन सा है, पांचवा है शायद, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ l, ठीक है। दो चार्जेज हमारे पास है, -q +q। बीच का डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है, बीच का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है बेटा कितना, एक सेकंड, एक सेकंड सर जी, एक सेकंड। ये हमारे पास कितना गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है सर L, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R इज मच मच ग्रेटर देन L, ठीक है बेटा। वेर इज S, तो मेरे प्यारे बच्चों वही है भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/RQ के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली। अगर हम लोग 1/RQ बोलेंगे तो डायरेक्टली बोलते हैं, अगर RQ बोलेंगे तो इनवर्सली। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे क्या, इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है और कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब बच्चे देखो स्टेटमेंट टाइप का है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले आपको याद हो जाना चाहिए क्या सर, यही मैं कोने बना देता हूं कि भैया अगर हमारे पास ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इसकी रेडियस बेटा कैपिटल आर है, ठीक है। और ये कैसा है, हॉलो है, तो बेटा अंदर तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इतनी बातें पता है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, तो कह रहा है पहला, 0 एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर लेस देन आर, ठीक है। तो भाई अंदर की बात किया, बिल्कुल सही है। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो बिल्कुल सही बात है भाई। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वो तो 1/r² की होगी, ठीक है, तो वो डिक्रीज होगा और अंदर बच्चे 0 होगा। तो आई थिंक बच्चे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर पोटेंशियल होता, पोटेंशियल भी ऑप्शन में होता, तो हमको पता है कि अंदर पोटेंशियल बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और बाहर पोटेंशियल 1/r से बच्चों क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा, वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई भैया आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हमारा यूज आ जाएगा। चलिए, के की वैल्यू हमको पता होती है। चलिए पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सपोज सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, चार्ज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। वन ऑफ देम इज -e, अदर इज e प्लस डेल्टा ई, ऐसा इसने कह दिया। इफ द नेट
net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d apart is zero, ठीक है। then delta E is ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है बच्चों। हमारे पास हाइड्रोजन का मास बच्चा गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो बेटा जीरो होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा देख लो। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, दो एटम है हमारे पास, ठीक है। One of them is minus E and other is हमारे पास है E प्लस डेल्टा E, ठीक है। तो बेटा फिर कह रहा है दो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये हमारे पास दो बच्चे हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, ठीक है। इनके बीच का हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं भैया ये, और डिस्टेंस हमको गिवन है बच्चों क्या, डी, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे प्यारे बच्चों का कॉन्सेप्ट लगाना है, और हमको बच्चे ऑर्डर देखना है इसमें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास देखो, इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी प्रोटॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डेटा गिवन है उसको पहले लिखो, ठीक है। तो मान लो प्रोटॉन का बच्चे हमारे पास है ई प्लस डेल्टा ई, और ये मेरे प्यारे बच्चों माइनस, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी होगा माइनस ई, और ये हो जाएगा ई प्लस डेल्टा ई। तो जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज, ठीक है, अगर मान ले हमने Q1 बोल दिया और Q2 बोल दिया, तो Q1 Q2 इस पे क्या होंगे, Q1 इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ दो तो ई से इकट्ठी पिट्टी हो जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा। इसके पास बच्चों Q2 क्या हो जाएगा, ई से इकट्ठी पिट्टी यानी कि डेल्टा ई आ गया, ठीक है। तो मतलब दोनों एटम पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या आ गया बेटा, डेल्टा ई आ गया। अब बच्चे यहीं पे बस कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे, ठीक है। उसने साफ साफ कह दिया भाई कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बात कर दिया। अब बच्चे दो अलग अलग एटम है, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके हिसाब से हमने लिख दिया। नेट चार्ज हमको देखना है तो हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ई से ही बच्चों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब बेटा हमको दोनों एटम्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखना है। तो आप लिखोगे एफ ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई डिवाइड बाई बच्चे डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब बेटा हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी M1 M2 यानी कि MH, हाइड्रोजन का मास MH इंटू बच्चे डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है, जल्दी बता दो। अब बेटा कह रहा है कि भाई नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों जीरो है, यहाँ पे देखो नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जीरो है। तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, एफ इज इक्वल्स टू एफ जी कर देना है। तो रखते हैं, अब वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमको ऑर्डर लिखना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइड बाई डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 पूरी वैल्यू लिखो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एम एच, और की वैल्यू दी है तो 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर हो गया, और ये बच्चा डी स्क्वायर हो गया। अब आपको बच्चे जो भी कट्टी पिट्टी होता हुआ दिखता है, कट्टी पिट्टी कर लो, ये हमारे पास कट्टी पिट्टी हो गया, ठीक है। और हमको ई का ऑर्डर चाहिए, तो हमको ई स्क्वायर इधर ही रहने दो, ठीक है, बाकी सबको उठा के फेंक दो उधर।
तो हमारे पास हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1.67 का स्क्वायर इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई। और ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ हो गया। बेटा अगर हम केवल पावर पावर को देखते हैं, केवल अभी पावर पावर को देख लो, तो -11 और ये हो जाएगा बेटा, चलो पहले एक बार पावर देखते हैं। तो 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर है, डिवाइड बाई 9 को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और ये हो गया पावर में -11, माइनस का बच्चों हमारे, हाँ माइनस का 54 और माइनस का बेटा हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? अब बेटा जी ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से बेटा, तो पावर्स अगर हम लोग देखें इनटू, कितना हो गया ये, 9, 11, 20 और ये हो जाएगा बच्चे 10⁻⁻74 हुआ। कितना हुआ बेटा, 74 हुआ। ठीक है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर देखेंगे तो 37 हमारे पास रेंज में आ रहा। ठीक है, ये नंबर छोड़ दिया हमने, नंबर हमने छोड़ दिया, और 37 के आसपास कोई और नहीं है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। समझ गए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन कोई बात नहीं। तो यानी कि क्योंकि डेल्टा ही हमको चाहिए ना बेटा, देख, अरे एक सेकेंड, तो डेल्टा ई का स्क्वायर मतलब नंबर समथिंग रहेगा, हमने नंबर को छोड़ दिया, माइनस का 74 है, तो बेटा डेल्टा ई क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, तो मतलब नंबर कुछ रहेगा, हमसे मतलब नहीं है ज्यादा, तो ये हो जाएगा माइनस का 37। ठीक है, तो यही ऑर्डर पूछ रहा था, ऑर्डर हमारे पास इतनी वैल्यू आ जानी है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है वो है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, शायद 8 है क्या, एक बार देख लेते हैं भैया जी। 6, 7 ये था, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है। चलो, कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास ये ए है, हमारे पास ये बी है, इसको कहा ये प्लस क्यू, इसको कहा ये माइनस क्यू, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस है, मान लो आर है, और इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है उसको एफ कह रहा है, तो ऐसे मैं लिख देता हूं, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स होगा आपको पता है, कह रहा है इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। ठीक है बेटा, देख, तो सबसे अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ए के पास चार्ज कितना है भैया, ए क्यू। ठीक है, तो इसका 25% कितना होता है, 25% बच्चे होता है 1/4 के। ठीक है, तो कह रहा है बेटा ए का 25% बी को ट्रांसफर कर देना है, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, तो ए का 25% कितना होगा, वो हो जाएगा Q/4। ठीक है, तो Q में से Q/4 घटाएंगे और इसको दे देंगे, समझ रहे हो बात को, तो बेटा इसका हो जाएगा हमारे पास Q में से Q/4 हमको माइनस कर देना है ए वाले का, और बी वाले को बेटा उतना ही हमको दे देना है। समझ गए, बी वाले को उतना ही दे देना है, तो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा 3Q/4, और इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा माइनस का 3Q/4, दिख रहा है आपको साफ साफ। ठीक है, तो फिर कह रहा है देन फोर्स बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस के बारे में बच्चों कुछ नहीं कहा, इसका मतलब डिस्टेंस अभी भी वही है हमारे पास आर, तो कोई बात नहीं भैया, चलो कर लेते हैं। तो यानी कि जो एफ डैश होगा वो कितना हो जाएगा, के 3Q/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे, है ना, कोई और तरीका है ना जी ना। तो के, देखो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 9Q² डिवाइड बाई 4, सॉरी 16 हो जाएगा ना बेटा, 16 आर स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 9/16
के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यानी कि एफ डैश क्या हो जाएगा, 9 9/16 एफ के। ठीक है, तो देख लो एक बार, 9/16 एफ, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई सर। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा एंड क्या बच्चों, गॉस लॉ का। ठीक है, तो चलिए भाई इसको भी निपटा देते हैं फटाफट फटाफट। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पहले याद रखो। फॉर्मूला देखो नीट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, ऐसे भी नहीं कह सकते कि आजकल का जो पैटर्न हो गया है बच्चों आपके नीट एग्जाम, और हम लोग अगर कहें तो स्पेशल बच्चों फिजिक्स के बारे में, तो अब क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है ना। उसमें मैं कतई बच्चे वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज अच्छा चाहिए। तो फ्लक्स, फ्लक्स हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई ई ए कॉस थीटा, जिसको बेटा हम लोग ई डॉट ए भी लिखते हैं। अच्छी बात है। दूसरा फॉर्मूला बच्चे गॉस लॉ का हमारे पास क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं भाई। चलिए करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है भैया, ये 9 है शायद। ठीक है, क्या कह रहा है, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद दिस। ठीक है, एक हमारे पास क्यूब है बेटा, क्यूब। ठीक है, तो चलो भैया सबसे पहले अपने प्यारे बच्चों के लिए मैं एक क्यूब बना देता हूं। मैं एक क्यूब बना देता हूं। टिंग 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 टिंग। एक सेकंड, बस एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास क्यूब बन चुका है, जैसा क्वेश्चन कहता है हम लोग वैसे करते जाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, चलो मतलब ए जो है हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चार्ज कितना दिया है, चार्ज बच्चों हमारे पास है, इसके पास Q इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। माइक्रो का ध्यान देना। कह रहा दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है फॉर्मूला। बेटा अगर हम इसके एरिया की बात करें, ठीक है, तो एक एरिया कितना होगा, अगर एक की एरिया, एक सरफेस के एरिया की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा एरिया, मान लो ये 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात, क्योंकि साइड ए इंटू ए है तो एक सरफेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा जी, मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया कितना होगा, वो हो जाएगा 6 टाइम 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, हम तो नहीं मानेंगे। हम तो नहीं मान सकते, मानना पड़ेगा बच्चा, मानना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई 6 सरफेस है, आपको दिख रहा है, 1 नीचे वाला, 2 ये इधर वाला, 3 इधर वाला, 4 आगे वाला, 5 पीछे वाला, 6। ठीक है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। अब बच्चे फॉर्मूला यूज कर लो भाई, कि 6 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 6 × 25 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आने वाला है सिग्मा की वैल्यू, वो क्या है, 1/25, और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -2। ठीक है, अ, 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 तो हो जाएगा 1/25 × 10⁻⁻², क्योंकि 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है भाई। चलिए, अब इसी को बच्चे हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए बेटा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एकदम आसान बनाते हैं। तो 100, तो ये 4 बार कट्टी पिट्टी हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴। आंसर है कहीं, डिंग 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 डिंग। तो ऐसा नहीं है,
कोई बात नहीं, ये हो जाएगा कूलाम मीटर का -2। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार देखता हूँ। पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। 4 × 10⁻³ नहीं आया है। अ, अ, ये लिख सकते हैं ना? हाँ, ये आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो वही है ना, 4 × 10⁻⁴ समझ गए बात को? तो बस वही आंसर है बेटा। 4 × 10⁻⁻ का बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आई थिंक 10वां क्वेश्चन है ये। What is the flux through a cube of side A if a point charge Q is at one of its corners? मेरे प्यारे बच्चों, देख क्यूब है, फिर से भाई क्यूब बनाना है, बना दूं? चलिए सर, बना लीजिए सर जी। क्या करेंगे सर जी? क्या करेंगे सर जी? हम्म, बना ही लेते हैं भैया, फटाफट। लेकिन ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन ये डेटा सब सब कुछ सबको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत तरीके से पूछता है इस क्वेश्चन को। तो मैं सारी कहानी इसकी बता दूंगा, पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर लेते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर? बेटा किसी एक कॉर्नर पे है। ठीक है, देख, जब बच्चे चार्ज हमारे पास उसके सेंटर में होता है, पहली बात, किस पर बच्चे? सेंटर पे जब होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो फ्लक्स होगा फाई, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब के भीतर कहीं भी होगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर इनक्लोज्ड होना चाहिए। समझ में आई बात? अच्छा जी, ओके सर। दूसरी बात बच्चे, अगर ये किसी फेस पे होता, किसी भी फेस पे, तो इसको इनक्लोज्ड करने के लिए बेटा एक और क्यूब की आवश्यकता होती। ठीक है, तब फ्लक्स बच्चों इसका हाफ आधा हो जाता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ। समझ गए? कब? किसी फेस पे। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं आपको। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर क्यू होता तो ऐसा आंसर होता। ठीक है, अगर बीच में कहीं क्यू होता तो बेटा ऐसा आंसर होता, पहला वाला। जब बच्चे ये हमारे पास होता है किसी कॉर्नर पे, तो इस बच्चे को, मतलब इसको घेरने के लिए हमको टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो उन आठों का मिला करके, 8 क्यूब का बच्चे मिला करके जो फ्लक्स होगा वो 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो केवल एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर बच्चे हो जाएगा हमारे पास बी। समझ गए? चलिए, सारी बातें मैंने बता दी कि अगर ऐसे ऐसे भी चार्ज घुमाता है तब बच्चे आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 11। कह रहा स्क्वायर surface of L meters in the plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane. अच्छा, the flux linked to the surface is, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इसके लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिएगा कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका साइड एल दे दिया, इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इस लैंग्वेज को समझिए और आप बताइए कि थीटा क्या है। ठीक है, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें थीटा कितना होगा? थीटा, थीटा कितना होगा? देख, तो बेटा कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जिस प्लेन में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान ले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे है, कैसे है सर? ऐसे है मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं लेके आऊंगा कोई भी हमारे पास ऐसे ऐसे, अब इसको मैंने ऐसा बनाया है, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब जानते हो बेटा कि जो, छोड़ो इसको हटा ही देता हूं मैं, है ना, इसको मैं हटाता हूं।
डिंग 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 डिंग, इसको हटा दो। समझो बात को कि मतलब जो बच्चे हमारा जो प्लेन है ना, वो भी बच्चे ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही। तो यानी कि बेटा जो इसका एरिया वेक्टर होगा ऊपर होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया वेक्टर बने मतलब थीटा बनेगा जो 90 डिग्री बनेगा। तो जो फ्लक्स हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ई ए कॉस 90 डिग्री। तो बेटा हमारे पास हो जाएगा जीरो, सॉरी 0 डिग्री नहीं, जीरो सीधा सीधा, ठीक है। तो इस बात को आपको जरूर याद रखना है कि बेटा देखो यहाँ पे सीधा सीधा उसने लैंग्वेज में फंसाया, और हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि भाई एरिया वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज को समझ करके हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किस तरीके से हमारे पास गिवन है। समझ में आई बात? चलिए, अब बच्चों हमारे पास जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी पर बच्चे होंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा फटाफट करते हैं। The value of electric potential at a distance of 9 सेंटीमीटर from the point charge is, बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमारे पास वही होगा। सीधा लिखता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू, क्यू हमारे पास दिया है 4 इंटू 10⁻⁻7, और बच्चे जो डिस्टेंस होगी आर वो हो गया 9 इंटू 10⁻⁻2। तो आपको दिख रहा है 9 से 9 गायब हो गया। v की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 इंटू 10⁻, बस पावर का खेल है यहाँ पे। इसको ऊपर किया तो ये हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और ये बोल्ट हो जाएगा। तो जल्दी फटाफट ढूंढ लो। तो चौथा ऑप्शन बच्चे करेक्ट है, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो बच्चे एकदम फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, और उनको आप लोग फटाफट फटाफट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया लिखना, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे, ये हमारे पास कितना था, 12 था, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा मैं ये बता दूं कि ये बेटा नीट का बच्चे अभी तक का आया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा यूनिट है उसके सारे क्वेश्चन है ये। तो इससे आपको पता लग रहा है कि बेटा किन किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका नीट एग्जाम बच्चे क्वेश्चन पूछेगा। इन दो चैप्टर से, कौन से चैप्टर, अपने क्लास 12th के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरा चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने सेम यूनिट, हम लोग दोनों को सेम ही यूनिट में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है अ थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, ठीक है भाई, थिन स्फेरिकल सेल है, बना लो सर, बना लो सर। ये हमारे पास स्फेरिकल सेल हो गया, इसके पास कुछ चार्ज होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सी, सेंटर यहाँ पे सी है, ठीक है, एंड पी इट सरफेस सोन इन फिगर इज। चलो फिगर यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करना। जब हमारे पास स्फेरिकल सेल है, ठीक है, तो हमको पता है भैया पोटेंशियल जो होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल बच्चों क्या होता है कांस्टेंट, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से लेकर के उसके सरफेस तक। सरफेस पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पोटेंशियल होगा वो मेरे प्यारे बच्चों होता है v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, इसका रेडियस आर होगा तो, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने कह दिया कि भाई सेंटर से लेकर के पॉइंट पी तक जो सरफेस तक जो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो जो डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल बच्चों यहाँ पे है, अगर V1 यहाँ पे है तो वही V1 बच्चे यहाँ पे है, उसकी वैल्यू यही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो भाई, डिफरेंस तो जीरो आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को कह करके आपसे बच्चों घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे घूमना नहीं है, घूमना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड, ठीक है, फिर से स्फीयर हमारे पास है तो बना लेते हैं ना भैया, बना लेते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस बच्चों क्या दे रखी है, आर। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर आर ग्रेटर देन आर, मतलब बच्चे हमारे पास यहाँ पे कुछ हमको
इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये आर है, इस पॉइंट पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, ठीक है, V इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। तो बच्चे पोटेंशियल एट सरफेस क्या होता है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज मान लो Q है और बच्चे इसका रेडियस R है। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक है, बहुत सही। अब मेरे प्यारे बच्चों जो हमको कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे हमको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहां से कि भाई इसमें क्या है, देखो Q है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि Q/R, इसको मैं लिख दूं कि Q/R², तो दोनों में के क्यू बच्चे हैं, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, के क्यू की वैल्यू। के क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, VR। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू की जगह पे V × R/R²। कहाँ है बच्चे, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अभी तक जो मेरा एनालिसिस है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगभग बच्चे नीट 2018 2015 तक यही हैं आपके इस यूनिट के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से समझो, अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों को, ये कितने नंबर क्वेश्चन थे हमारे पास, 14 क्वेश्चन, इन 14 क्वेश्चन को आपने अच्छे से अगर ट्राई कर लिया, इनके सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मेरे प्यारे बच्चों आपका इस साल, ठीक है बच्चों, 3 मई को जो आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप उसमें एकदम धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैं हर एक क्वेश्चन अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से समझा पाया, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन हो आप लोग लिखना मत भूलिएगा। तो ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।